नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। इस साल के एनटी अवार्ड्स में डीडी न्यूज ने लहराया अपना परचम। 5 श्रेणियों में मिले अवार्ड। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की कवरेज को मिला खास सम्मान। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में आज लॉन्च होगा 38वें राष्ट्रीय खेलों का सिंबल। देहरादून समेत 4 शहरों में बड़ी स्क्रीन पर किया जाएगा सीधा प्रसारण। शुभंकर, एंथम, जर्सी और टॉर्च की भी होगी लॉन्चिंग। और श्री बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में तैनात की गई आईटीबीपी 2 प्लाटून संभालेंगे दोनों धामों की सुरक्षा। बीकेटीसी के कार्मिक भी रहेंगे तैनात। अब समाचार विस्तार से। इस साल के एनटी अवार्ड यानी न्यूज़ टेलीविजन अवार्ड्स में डीडी न्यूज़ ने अपना परचम लहराया है। डीडी न्यूज़ को 5 कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं। डीडी न्यूज़ के खास कार्यक्रम न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री लिमिटेड एपिसोड को हिंदी श्रेणी में पुरस्कार मिला है। डीडी न्यूज़ के एक और कार्यक्रम स्वच्छता वॉरियर्स को पर्यावरण जागरूकता सामाजिक विकास अभियान हिंदी और गुजराती श्रेणी में गुड न्यूज़ गुजराती को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा G20 की कवरेज के लिए डीडी न्यूज़ को सजीव प्रसारण तकनीक में उत्कृष्ट तकनीक के लिए सम्मान से नवाजा गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की कवरेज को टेलीविजन लाइव इनिशिएटिव बाय न्यूज़ चैनल के लिए सम्मानित किया गया। इंडियन टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 2007 में न्यूज़ टेलीविजन अवार्ड्स की शुरुआत की गई थी। इन अवार्ड्स का उद्देश्य उन लोगों को सम्मानित करना है जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। एनटी वॉच में अंग्रेजी हिंदी न्यूज़ चैनल के अलावा तेलुगु और मराठी भाषा के 550 से ज़्यादा चैनलों को शामिल किया गया है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में आज शाम 5 बजे 38वें राष्ट्रीय खेल सिंबल लॉन्चिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण देहरादून समेत 4 शहरों में बड़ी स्क्रीन पर किया जाएगा। आज होने वाले समारोह में राष्ट्रीय खेलों के लोगो, शुभंकर, एंथम, जर्सी और टॉर्च की लॉन्चिंग की जानी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल मंत्री उत्तराखंड रेखा आर्य शामिल रहेंगे। आयोजन में 2000 से ज़्यादा खिलाड़ी और युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी कर ली गई है। स्टेडियम के अंदर बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। इसके अलावा स्टेडियम के बाहर भी एक स्क्रीन पर लाइव टेलीकास्ट होगा। देहरादून में 2 स्क्रीन के अलावा रुद्रपुर, हरिद्वार और हल्द्वानी में भी बड़ी स्क्रीन पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यूट्यूब पर भी ये कार्यक्रम लाइव होगा। श्री बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में सुरक्षा के दृष्टिगत शीतकाल के लिए भारतीय तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के जवानों की तैनाती कर दी गई है। दोनों धामों में आईटीबीपी की एक प्लाटून तैनात हुई है। इसके साथ ही पुलिस और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी के कार्मिक भी शीतकाल में मंदिरों की सुरक्षा देखेंगे। शीतकाल में मंदिर की सुरक्षा को लेकर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी के अध्यक्ष अजय ने पत्र लिखकर धामों में आईटीबीपी की तैनाती का अनुरोध किया था, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दोनों धामों के कपाट बंद होने के बाद आईटीबीपी के जवानों की तैनाती कर दी गई है। आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि का लोहा मनवा रही हैं। ऐसा ही एक नाम है स्नेहा परिहार का। स्नेहा बागेश्वर जिले की पहली महिला पैराग्लाइडिंग पायलट बनी हैं। पैराग्लाइडिंग पायलट बनने के बाद वे अब पैराग्लाइडरों को ट्रेनिंग दे रही हैं। अभी तक वे 7 बैच को पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग दे चुकी हैं। स्नेहा का कहना है कि उन्हें एडवेंचर एक्टिविटी में पहले से ही रुचि थी। राज्य सरकार ने युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एडवेंचर एक्टिविटी में भी काफ़ी योजनाओं की पहल की, तो उन्होंने भी इस ओर कदम बढ़ाए। कपकोट के दुलम में उन्होंने प्रशिक्षण लिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इसी साल 2024 में जून में अपनी P1 P2 कोर्स किया, दुलम में बेसिक कोर्स किया।
तो स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड करते थे पैराग्लाइडिंग, तो मैंने अपने हस्बैंड से, मैं उनको देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा भी इंटरेस्ट आने लगा, तो फिर मैं उनके साथ गई फील्ड में। तो फिर जब मैंने पैराग्लाइडिंग देखा तो मुझे भी अच्छा लगने लगा, तो मैंने सोचा मैं भी सीख लेती हूँ। तो फिर मैंने पैराग्लाइडिंग सीखी, तो P1 P2 कोर्स वहाँ कंप्लीट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हाल ही में मैंने अपने P3 कोर्स दुलम से हाई फ्लाइंग की, तो उसके बाद मुझे और अच्छा लगा। तो अब मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे मतलब इसमें लड़कियों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जाग रहा है, मेरे को देख के मतलब बहुत सारी लड़कियां भी वहाँ आती है। अब मैं ट्रेनर के रूप में उन्हें ट्रेनिंग भी देती हूँ गर्ल्स को। स्नेहा के प्रशिक्षक जगदीश जोशी का कहना है कि बागेश्वर जिले के लिए ये गर्व की बात है कि अब महिलाओं को महिला प्रशिक्षक मिल गई है। महिला पायलट है। महिला पायलट की फ्लाइंग से काफी अच्छा फील हो रहा है। इससे जनपद और देश राज्य सभी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक सब्जेक्ट है कि एक महिला यहाँ पर पायलट बनी हुई है। ये 3-4 महीने पहले इन्होंने मेरे से बेसिक ट्रेनिंग ली थी, P1 P2 P3 ऐसे। तो आज ये अच्छी अच्छी साइडों से अंडर सुपरविजन फ्लाइंग कर रही हैं, जो कि हमारे जनपद के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। बागेश्वर के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि जिले में पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। ये संज्ञान में आया है कि यहाँ पर पैराग्लाइडिंग में कुछ युवा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उसी के क्रम में एक जो महिला है स्नेहा परिहार नाम है उनका, तो वो भी काफी अच्छा पैराग्लाइडिंग कर रही है, ऐसा संज्ञान में आया है। तो मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ और ये भी चाहूंगा कि सारे सेफ्टी गियर्स का यूज करते हुए वो फ्लाइंग करें, और सभी लोग जो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो यहाँ आते हैं और सीखते हैं, तो उन सबको अपना सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस एडवेंचर एक्टिविटीज को हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। और भी हम लोग प्रयास करेंगे आगे भी कि अन्य जगहों से भी यहाँ पर लोग आएँ और इस तरह से ट्रेनिंग लें, और यहाँ के युवा भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, और इसको वो कैरियर ऑप्शन के रूप में भी ले सकते हैं, और इस तरीके से अपना एक इकॉनमी के लिए भी एक उसका एक माध्यम बनाया जा सकता है। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व वसूली के संबंध में जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदारों की बैठक ली। उन्होंने राजस्व वसूली को गंभीरता से लेते हुए 15 जनवरी तक तहसील स्तर पर सभी बड़े बकायेदारों से वसूली करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदारों से कहा कि वे राजस्व वसूली की अपेक्षित प्रगति के लिए समन तामीली करते हुए इश्तेहार छपवाएं और ग्राउंड स्तर पर कार्य करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पब्लिक के धन की ठगी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तहसील स्तर पर अभियान चलाकर सभी बड़े बकायेदारों से वसूली की जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावी राजस्व नियंत्रण से ही एसडीएम व तहसीलदार के कार्यों की पहचान बनती है और जनमानस में सुशासन का विश्वास जगता है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि तहसील स्तर पर राजस्व वसूली की नियमित समीक्षा करते हुए प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने आबकारी विभाग से संबंधित राजस्व वसूली प्रकरण पर हैसियत प्रमाण व अभिलेखों से मिलान करते हुए राजस्व वसूली के लिए संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए। देहरादून जिले के कालसी क्षेत्र में आज सुबह एक कार अनियंत्रित होकर करीब 800 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में कार सवार पुरुष की मौत हो गई, जबकि महिला घायल हो गई। दोनों पति पत्नी थे। एसडीआरएफ से प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटना कालसी नगर से करीब 10 किलोमीटर आगे चकरौता मार्ग पर हुई। कार सवार विकासनगर से अपने गांव कनवा की ओर जा रहे थे। दुर्घटना की सूचना पर डाक पत्थर पोस्ट से एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची। हालांकि रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले ही घायल महिला सुशीला देवी स्वयं खाई से निकलकर ऊपर सड़क पर पहुंच चुकी थी, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। महिला के पति माया सिंह पवार का शव खाई से निकालकर एसडीआरएफ ने स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। सुबह लगभग 8 बजे के आसपास हमें थाना कालसी से सूचना मिली और कंट्रोल रूम देहरादून से कि एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें मौके पर आकर हमने देखा कि एक महिला जो घायल अवस्था में थी और एक जेंट्स, जिनको लगभग मृत हालत में हमने निकाला है और पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।